everyone, welcome to Golu Moral Tunes. गांव नंदपुर के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। तालाब इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये उनके दादा परदादाओं के समय से मौजूद है। तालाब के चारों ओर नीम, पीपल और बरगद के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। दिन में वहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती और शाम को गांव के लोग वहां बैठकर बातें करते। लेकिन उसी तालाब के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी भी थी। वो झोपड़ी घास फूस और पुराने टीन के टुकड़ों से बनी हुई थी। बरसात के दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि हर तरफ से पानी टपकने लगता। उस झोपड़ी में रहता था शिवराम। शिवराम की उम्र लगभग 42 साल थी। उसका शरीर मेहनत से मजबूत था, मगर चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। गौरी बहुत सीधी और मेहनती औरत थी, मगर पिछले कुछ महीनों से वो लगातार बीमार चल रही थी। उनका एक छोटा बेटा था मनु, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। मनु बहुत समझदार बच्चा था। गरीबी के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर अपने पिता से पूछता, बाबा, क्या मैं भी बड़ा होकर मास्टर बन सकता हूँ? शिवराम मुस्कुराते हुए कहता, क्यों नहीं बेटा, अगर मेहनत करेगा तो जरूर बन सकता है। लेकिन यह कहते समय उसके दिल में एक दर्द जरूर उठता, क्योंकि उसे पता था कि उनके पास मनु की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। एक साल गांव में बारिश बहुत ज्यादा हुई। पहले तो लोगों को खुशी हुई क्योंकि खेतों के लिए पानी जरूरी था, लेकिन कुछ ही दिनों में बारिश ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। तालाब का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के कई घरों में पानी घुस गया। गौरी खांसते खांसते कमजोर हो चुकी थी। उस रात ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी के अंदर आ रहे थे। मनु अपनी माँ के पास बैठा था। वह बोला, माँ, आपको बहुत ठंड लग रही है ना? गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी साफ सुनाई दे रही थी। शिवराम ये सब देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मगर मेरी पत्नी और बच्चे पर थोड़ा सा रहम कर दे। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आटा खत्म हो चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। मनु को बहुत भूख लगी थी। वह चुपचाप बैठा रहा। शिवराम वो गांव की दुकान पर गया। दुकानदार लाला हरिकिशन ने उसे देखा। शिवराम बोला, लाला जी, थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, कल मजदूरी करके पैसे दे दूंगा। लाला ने हंसते हुए कहा, शिवराम, तुम गरीब लोग भी अजीब होते हो। हर बार उधार मांगते हो और फिर कहते हो कल दे देंगे। शिवराम चुप रहा। लाला बोला, पहले पुराना उधार चुका दो, फिर नया मिलेगा। शिवराम खाली हाथ लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। जब वो झोपड़ी में लौटा तो मनु ने पूछा, बाबा, खाना लाए? शिवराम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, दुकान बंद थी बेटा, कल ले आएंगे। मनु समझ गया कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ के पास जाकर चुपचाप लेट गया। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, शिवराम, अगर मेरी वजह से इतना कर्ज हो गया है तो मेरा इलाज मत कराओ। शिवराम तुरंत बोला, ऐसी बातें मत करो गौरी, तुम ठीक हो जाओगी। उस रात देर से किसी ने झोपड़ी के बाहर आवाज लगाई। कोई है? शिवराम बाहर आया। एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा खड़ा था। उसने कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या रात भर यहाँ रुक सकता हूँ? शिवराम ने बिना सोचे कहा, आ जाइए बाबा, गरीब का घर है मगर जगह जरूर है। बेटा, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? शिवराम मुस्कुराया। क्योंकि बाबा, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। उस रात सब सो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक नई कहानी की शुरुआत है। सुबह जब शिवराम उठा तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर गांव के लोग खड़े हैं। गांव के प्रधान ने कहा, शिवराम, तुम्हें पता है ये कौन है? शिवराम ने सिर हिलाया। प्रधान बोला, ये जिले के बड़े अधिकारी विक्रम सिंह हैं। शिवराम हैरान रह गया। विक्रम सिंह मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। कल रात मैंने पूरे गांव में मदद मांगी, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सिर्फ तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। ऐसे इंसान कम मिलते हैं। गांव के लोग अभी भी हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। शिवराम के सामने खड़े थे जिले के अधिकारी विक्रम सिंह। कल रात वही बूढ़ा आदमी उसकी झोपड़ी में ठहरा था। शिवराम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, शिवराम, तुम्हें शायद पता नहीं है कि कल रात मैं गांव की हालत देखने निकला था।
मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। गांव के कुछ लोग शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। विक्रम सिंह आगे बोले, लेकिन तुमने बिना कुछ पूछे मुझे अपने घर में जगह दी, जबकि तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था। शिवराम धीरे से बोला। साहब, वो तो इंसानियत थी। विक्रम सिंह ने उसकी ओर गौर से देखा। उनकी आंखों में सम्मान था। उन्होंने कहा, आजकल इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है शिवराम। उस दिन विक्रम सिंह ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, सरकार ने फैसला किया है कि इस गांव में गरीब परिवारों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। जिसके पास पक्का घर नहीं है उसे जमीन और घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये सुनकर शिवराम की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि अक्सर ऐसी योजनाओं में गरीबों का नाम सबसे आखिर में आता है। गांव में एक आदमी था, साहूकार भैरव दास। वो गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी था। अधिकतर गरीब लोग उसी से कर्ज लेते थे और फिर जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाते रहते थे। शिवराम ने भी कुछ महीने पहले गौरी के इलाज के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। भैरव दास को जैसे ही पता चला कि अधिकारी गांव में आए हैं, वो तुरंत वहां पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, गरीबों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मगर ये शिवराम तो बहुत आलसी आदमी है। इस पर मेरा कर्ज भी है। विक्रम सिंह ने पूछा, कितना कर्ज? भैरव दास बोला, बस 5,000 रुपए। गांव वाले जानते थे कि ये झूठ था। असल में शिवराम ने सिर्फ 2,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन साहूकार ब्याज बढ़ाकर हमेशा रकम बढ़ा देता था। विक्रम सिंह ने शिवराम से पूछा, क्या यह सच है? शिवराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, मैंने पैसे लिए थे, मगर इतनी बड़ी रकम नहीं। साहब, गरीब लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। मनु ये सब सुन रहा था। उसके छोटे से दिल को बहुत दुख हुआ। वो अपने पिता के पास आया और बोला, बाबा झूठ नहीं बोलते। गांव के कई लोग भी धीरे धीरे बोलने लगे, साहब, सच तो शिवराम ही कह रहा है। विक्रम सिंह ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, इस मामले की जांच होगी। भैरव दास का चेहरा उतर गया। क्या सोच रहे हो? शिवराम बोला, अगर साहूकार सच में झूठा कर्ज साबित कर दे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो। मनु भी पास बैठा था। वो बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। शिवराम की आंखें भर आईं। दिनों बाद अधिकारी फिर गांव आए। इस बार उनके साथ कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे। उन्होंने पुराने कागज देखे, गांव के लोगों से बात की। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। भैरव दास ने सच में झूठ बोला था। विक्रम सिंह ने सख्त आवाज में कहा, भैरव दास, तुमने गरीब लोगों को धोखा दिया है। साहूकार डर गया। उसने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन विक्रम सिंह बोले, अब फैसला सरकार करेगी। कुछ हफ्तों बाद सरकार की योजना के तहत कई गरीब परिवारों के लिए घर बन रहे थे। शिवराम का नाम भी सूची में था। जब ये खबर उसे मिली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी छत नहीं टपकेगी।